नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्सियत आज आप स्क्रीन पे मेरे साथ देख रहे हैं, उनके लिए कुछ लिखा है। उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से वो अपनी आवाज़ से मंत्रमुग्ध करते हैं, वो मेरी उस 4 लाइन से मंत्रमुग्ध हो सके। भाई पहले बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू सो मच। भाई फैंस कहते हैं उन्हें स्क्रीन का सुकून, उनके आने से खिल उठती है हर धुन। करण ओबराय सिर्फ एक नाम नहीं, जज्बात है जो हर दिल में छोड़ जाते हैं अपना कोई ना कोई जुनून। क्या बात है, थैंक यू सो मच सौरभ भाई। मुझे लगता है मेरे को पोएट्री बंद करनी पड़ेगी, आपको बुलाऊंगा मेरे गाने लिखने के लिए। नहीं भाई, आपको लगता है कि जब आप लिखते हैं जी और जब आप गाते हैं, वो जी। जुनूनियत कितनी ज़रूरी है? बेसिकली मेरा मानना सौरभ भाई ये है कि अगर जी आप में जुनून नहीं है तो आप पेड़ हो सकते जी हैं। आप इंसान हैं, आपके अंदर एक दिल धड़कता है, जी आपके अगर जज्बा है तभी आप एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं। आपको चीजों को फील करना है बहुत डीपली। और लिखाई का तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें, उनको एब्जॉर्ब करें, उनको जज ना करें। जी। तो अगर आप उस लेंस से लोगों को देखेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया बड़ी आसान हो जाएगी। और इन सब चीजों के लिए जज्बा ही लगता है और कुछ नहीं लगता है। अच्छा भाई, आपके करियर का ऐसा कौन सा डिसीजन रहा है जिसको लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आप उसे सही मानते थे? मैंने जो टेलीविजन छोड़ दिया जी जस्सी के बाद, वो लोग बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो बहुत गलत डिसीजन था, कि मुझे टेलीविजन कंटिन्यू करना चाहिए था और म्यूजिक की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए थी। जी लेकिन जो रूहानियत मुझे गाने लिखने में या परफॉर्म करने में या स्टेज पे मिलती है, वो उतना आनंद मुझे टेलीविजन करते हुए नहीं आता था। और दूसरी बात ये है भी कि टेलीविजन का स्तर भी बहुत बदतर हो गया दिन ब दिन। और जी मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि जो मैं काम करूं वो मैं बहुत जी खुश होकर करूं और बहुत जुनून के साथ करूं, और मुझे पूरा विश्वास हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये अच्छा काम है। तो मुझे नहीं लगता कि टेलीविजन में अच्छा काम हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, अपने जी होम टाउन आया हूँ जी। मॉम डैड के पास, और वो बार बार मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे टेलीविजन नहीं छोड़ना चाहिए था, टेलीविजन में एक्टिंग करना। तो ये डिसीजन थोड़ी एक अजीब है, मेरे लिए सही है पर दुनिया के लिए शायद गलत है। अच्छा, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कौन सा था भाई? बिकॉज बहुत सारे टर्न्स हमने देखे, ट्विस्ट एंड टर्न्स आपकी लाइफ के, लेकिन आपके लिए जी असली टर्निंग पॉइंट कौन सा था? देखिए, मैं सौरभ भाई आया था मुंबई जी गाने के लिए। जी ठीक है। मुझे जब मैंने जब यहाँ पर मॉडलिंग स्टार्ट करी, बिकॉज मुझे जी पैसे कमाने थे, जी। तो जो मुझे पहला शो मिला त्रिकाल के बाद, त्रिकाल। त्रिकाल एक मैंने जी शो किया था जो जी एक नए चैनल पे आता था। उसके जी। बाद मुझे एक बहुत प्यारा सा शो मिला कॉल साया, जो सोनी पे जी आता था। जी बिल्कुल। वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज उसने मुझे सब लोगों के घर के अंदर, मतलब दे बॉट मी टू द आई एंटर पीपल्स होम्स एंड हार्ट्स। और उससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला, और मतलब वहां से मेरी एक्टिंग की जर्नी बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हुई। उसके बाद और मैं जैसे कह रहा हूं कि मैं मनमौजी आदमी हूँ। जी साया करने के बाद, इतनी प्रशंसा लेने के बावजूद, जब बैंड बॉयज का जब मौका मिला, जी। तो मैंने टेलीविजन से फिर सबैटिकल ले लिया। और उसके बाद जब दूसरा किया जंप, तो फिर जैसी जैसी कोई जी मैंने एंट्री की बिल्कुल। थी। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे शो बड़ा पसंद था वो। अच्छा भाई, क्या हम इस रॉक स्टार को जी अपना कोई टूर करते हुए देख पाएंगे, स्टेज पे परफॉर्म करते देख पाएंगे? देखिए, बैंडो बॉयज के साथ तो टूर चल रहे हैं, मैं जी टूर पे ही था। इनफैक्ट ये तो अभी इंडिगो का जो फियास्को हुआ, जी उसकी वजह से हमारे कुछ 2-3 शो जी कैंसिल हो गए, जी वरना मैं भी पिछले हफ्ते डिब्रूगढ़ में था, गुवाहाटी में था, कोलकाता में था। तो बैंड के साथ तो बहुत शोज होते हैं, लेकिन अब जो मैंने एल्बम रिलीज की है वो मेरी जी सोलो रिलीज है। जी जी गाने का नाम है चुप्पी जी। और एल्बम का नाम है स्पर्श। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 में बहुत सारे टूर करूंगा मैं अपने ओरिजिनल गानों के साथ। भाई यही उम्मीद करता हूँ मैं। जिस तरीके से आपकी जुनूनियत हमने देखी है, और जिस तरीके से आपके सुर जो मंत्रमुग्ध करते हैं, मुझे लगता है जी सबसे वाजिब जगह जहाँ पे जी लोग आपको सुनना चाहेंगे, और आप जी। भी उनकी वादियों में अपने आप को और खिलखिला के उस स्टेज पे गाएंगे, वो है जगह कश्मीर। क्या कभी इच्छा है कि वहाँ जाके परफॉर्म किया जाए? मेरे दिल की इच्छा है बिल्कुल। सौरभ भाई, आपने जो एक बात कर दी मेरे दिल को छू गई, क्योंकि मेरी मॉम जो है वो श्रीनगर से है, जी पंजाबी है, बस जी श्रीनगर की उनकी फैमिली है और जी उनकी पैदाइश वहीं पर हुई है। और अभी कुछ 6 महीने पहले, पहलगाम के अटैक से पहले, जी। हम कश्मीर में 2 महीने, मतलब ओह। 1.5-2 महीने पहले वो कश्मीर ठीक है। पहलगाम अटैक से वहां पर गए थे। जी और कुछ 15-20 दिन हम वहां पर रहकर आए, पूरी जी फैमिली। और हम वहां पर भी गए जहाँ पर मेरी मॉम का घर हुआ करता था, जी या उनकी एक शॉप हुआ करती थी जी कॉल ब्लू फॉक्स जी श्रीनगर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट ऑफ मी बिलोंग्स टू कश्मीर। एंड मेरा बड़ा मन है कि जिस तरह के गाने में गाता हूँ या लिखता हूँ, उसकी सही जगह, आपने बिल्कुल सही कहा, कश्मीरी है। जी।
तो बहुत मन होगा मेरा कि मुझे कश्मीर में मतलब गाने का मौका मिले और फिर मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। भाई आज का कश्मीर क्या है, कैसा है, क्या है आपके लिए? मेरे लिए देखिए सौरभ भाई, कश्मीर जो है खूबसूरत लैंडस्केप तो है ही, जी लेकिन इंसान बड़े अच्छे हैं वहाँ पर, बहुत ही ज्यादा प्यार वाले हैं। और जी जब भी कोई टूरिस्ट भी आता है तो उसे बहुत मतलब सराहों पे रखा जी जाता है। मेरे लिए जो भी तजुर्बा जब भी मैं कश्मीर गया हूँ बहुत अच्छा रहा है। और एक छोटे छोटे तबके में जहाँ पर प्रॉब्लम हुआ करती थी, जी अब तो वो भी नहीं है। जी और जब से सरकार ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया है वहाँ पर, तो बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली भी हो गया है। तो मुझे तो कश्मीर बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं वहां पर जाऊंगा। और कश्मीर में जो बदलाव आया है वो जी बड़ा खूबसूरत बदलाव है, जी भाई और इसके लिए हमारी सरकार को मान्यता देनी पड़ेगी। बिल्कुल। जी। भाई आलोचना से आपको ज्यादा सीख मिलती है या समर्थन से? आलोचना से ब्रदर। समर्थन करने वाले तो प्यार देते हैं, वो हमें प्यार जी करते हैं, वो प्यार मोहब्बत जी बांटते हैं। जो आलोचना करते हैं वो आपको आपकी त्रुटियां बताते हैं, जिससे आप अपने को करेक्ट कर सकते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो ट्रोल करते हैं, जी कतई नहीं, बिकॉज वो ट्राइब से मुझे सख्त नफरत है। बिकॉज वो एक प्रेजुडिस और एक ट्रॉमा लेकर कैरी करते हैं, इसलिए किसी को पुल डाउन करने में उनको मजा जी आता है। तो उनकी बात नहीं करना। आलोचक वो होता है जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिल्कुल। आपको आपकी त्रुटियां बताए। अच्छा भाई, एक कलाकार को आज के समय में स्टैंड लेना कितना जरूरी है? आ, मुझे लगता है कि एक कलाकार जो है जब भी बात करे तो बड़ी बेसख्ता से, दिल जी से साफ बात करे, जी जो वो फील करता है। सिर्फ बयानबाजी ना करे, जी सिर्फ इसलिए ना कहे कि उसे कुछ कहना है। जी जरूरी नहीं है कि आपको हर बात पे कुछ कहना है। जी और जो सच्चाई होती है ना, बड़ी नुआंस होती है। जी कई बार हम एक अफवाह सुनते हैं या किसी न्यूज चैनल में कुछ सुन लेते हैं और जी उस पर अपनी टिप्पणी देने लगते हैं। जी अगर आपको किसी भी चीज में टिप्पणी करनी है ना, तो उसकी दाह तक जाइए, जी उसके तह तक पहुंचिए, समझिए कि क्या बात है, और फिर अपनी बात बहुत ही निडरता से कहिए। ये मेरा मानना है। भाई जिस तरीके से इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया आ रहे हैं और जी। जिस तरीके से ये ताकत है जी। हमारे मुल्क की, देखिए जी। वो आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हाउसफुल उनके कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं। क्या जी। भाई आपको भी हम किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ स्टेज पे कोलैब करते हुए देख पाएंगे? 100% सौरभ भाई, ये तो होने वाला ही, आप लिख के लीजिए। क्योंकि जिस तरह का म्यूजिक मैं लिख रहा हूँ, जिस जी तरह की मैं बात करने की जी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि, और जैसे मैंने कहा कि मेरी जो बातें हैं वो सादी हैं, बट उसमें एक जी मेरा एक देयर इज अ पार्ट ऑफ मी इन दैट। तो मैं 100% जिस ऑनेस्टी के साथ मैं अपने अपनी सिंगिंग करियर को अप्रोच कर रहा हूँ, मुझे पूरे यकीन है कि वहां पर मुझे मौका मिलेगा टू शोकेस माय स्किल विद एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट। बट बड़ी मंशा भी है ये, तो मैंने मैनिफेस्ट कर दिया है ये। जी। अच्छा भाई, क्योंकि आपको लिखने का बहुत शौक है, जी। बेहतरीन गाने भी लिखते हैं आप। जी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लिखावट में कई बार हम बोलते हैं गाना अच्छा नहीं लगा, लिरिक्स हमको याद नहीं रहे, आपको लग रहा है थोड़ा सा गिरावट अभी आया है? जब हम पहले गाने सुनते थे आज भी हमें याद है। ब्रो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गिरावट बहुत बदतर किस्म की आई है। जी बिकॉज अब जो है, जिस तरह के गाने हैं, आपको 2 महीने तक भी याद नहीं रहते हैं, जबकि हमारे गाने हम 20 साल के बाद ही, हम जब डिब्रूगढ़ में शो कर रहे थे, पासीघाट में, अरुणाचल में, जी वहां पर जो मैंने एक पोस्ट डाला था जहां मैं कह रहा था कि 20 साल पुराना, 20 साल के बच्चे हमसे ज्यादा ऊंची आवाज में गा रहे थे। इसका मतलब यही है कि वो एक तरह का म्यूजिक था। अगर आप देखिए, 90s का दौर था जो बड़ा जी कमाल का म्यूजिक सीन बिल्कुल था, जिसमें हर आर्टिस्ट अपनी प्रतिभा को, अपनी एक्सप्रेशन को जी ऑनेस्टी के साथ सामने रखता था। तो वो गाने इतने सालों तक चले। 60s का म्यूजिक हो, 70s का म्यूजिक हो, जी 90s का जी म्यूजिक हो, वो इमोर्टल इसीलिए है बिकॉज उसमें एक सच्चाई थी और इसमें एक कोशिश थी। अब क्या है, सबको शोर फोर फॉर्मूला चाहिए फेमस होने के लिए। जी तो वो फिर आप फेम हो जाएंगे, लेकिन वो 5 सेकंड की फेम होगी या 30 सेकंड की फेम होगी, जो आपको लंबा नहीं लेकर जाएगी। जी लंबा जाने के लिए मेरा ये मानना है कि जो लिखावट होती है, उससे गाने गाने का की जो सच्चाई होती है उसमें आती है। जैसे अभी रहे ना रहे हम महका जी करेंगे, जी अभी कितना खूबसूरत लिखाई है। बिल्कुल इस पे जब आप एक चोगा बनाते हैं म्यूजिक का, तो उसको गार्निश करते हैं, लेकिन लिखावट से शुरुआत होती है। सब कागज पे जब आप कुछ लिखते हैं ना, तो वो बात थोड़ी मायने रखनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई क्योंकि ओटीटी का दौर भी है, कुछ अच्छे जी। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एक्टिंग को लेकर भी। जी। मैंने कुछ किए हैं, अभी हाल जी फिलहाल में कुछ शूटिंग खत्म करी है, अभी जी कुछ 15 दिन पहले। आई थिंक वो जनवरी में रिलीज होंगे। जी तो यस, वो जो शिकायत मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों को है कि मैं टेलीविजन से बिल्कुल गायब हो गया हूँ, अब वो नहीं रहेगी। तो और अच्छा खासा कुछ 90-100 एपिसोड किए हैं, तो वो सब आएंगे जनवरी में, आई थिंक रिलीज होंगे। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट डेट कब है, लेकिन वो होने वाला है। भाई देखो, तो आपका आपका रोमांटिक अवतार भी हमने देखा, एक स्ट्रॉन्ग अवतार, लेकिन आप कौन से जॉनर में अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं?
देखिए मेरी ख्वाहिश है तो मुझे लगता है रोमांस ही है, क्योंकि वो मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाता है। तो जी इसलिए जो मेरी शुरुआत भी की एल्बम की, जिसका नाम मैंने आपको कहा, गाने का जी नाम जी चुप्पी, चुप्पी वो देखे जाए तो वो एक तरह से रोमांटिक बिल्कुल रोमांटिक गाना जी ही है। जो ये कहता है कि घर की चार दीवारों से मेरा जो है, मेरी जिंदगी को सुकून नहीं मिलता, जब तुम बैठती हो साथ में, कुछ बातचीत जी करे बगैर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो जी सुकून मिलता है। तो रोमांस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सबसे ऊपर पायदान पे रोमांस है। जी उसके बाद है सोसाइटी को एक मिरर दिखाना, जी जो बातें हो रही हैं। जी जैसे मैंने एक अभी गाना लिखा हाल फिलहाल में कि अगर सच बोलने में मुआवजा लगे तो कर्म झूठे ही चलेंगे, जी यू नो। सही अदाकारी पे हर्जाना भरे तो भरना पड़े तो फनकार झूठे ही मिलेंगे। तो ये एक एक बात है। तो मैं जो भी बात मैं सोचता हूँ ना, जी मेरे इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं, उनको मैं गाने के जरिए पूरे पिरोने की कोशिश करता हूँ कि वो बात लोगों तक पहुंच जाए, और बहुत आसान और हल्के हल्के फुल्के जी तरीके से। बट रोमांस मेरा फेवरेट एक्सप्रेशन है। अच्छा भाई सोशल मीडिया फ्रेंडली कितने हैं आप यू स्टिल जिस जिस क्योंकि गाने हम बनाते हैं बहुत मेहनत होती है 2.5 3 साढ़े 3 मिनट के गाने होते हैं जी, कई बार हम उन गानों को 30 सेकंड में सम अप कर देते हैं आपको लगता करेक्ट। है कि कई बार पूरा गाना रील्स में कन्वर्ट होता है ये अच्छी बात है रील्स बने बहुत सारी बने लेकिन कहीं ना कहीं पूरा गाने की मेहनत जब 30 सेकंड में सिमट जाती है आपको लगता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है सौरभ भाई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जी इससे क्या हो रहा है, हम ना गाने के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं, जी लेखक के साथ भी कर रहे हैं, जी गाने वाले के साथ भी कर रहे हैं, जी म्यूजिशियन के साथ भी कर रहे हैं जिसने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, और ऑडियंस के साथ भी कर रहे हैं, बिकॉज ऑडियंसेस का कितना दायरा आप छोटा करते जी जाएंगे। अभी मेरी टीम ने मुझे कुछ बताया कुछ 8-10 दिन पहले कि 7 सेकंड में आप अपनी कहानी कह दीजिए। तो मैंने, यार आप क्या कोशिश, आप हमें बचपने की तरफ ले जा रहे हैं क्या? जी बिकॉज बचपनों में ना, जब आप चार अक्षर ठीक से याद नहीं कर पाते, तो आपका अटेंशन स्पैन उतना ही होता है। अब आप उम्र बढ़ती जा रही है, पर ऐसे लगता है कि दिमाग हल्का होता जा रहा है। अटेंशन स्पैन कम हो जाएंगे तो लोग अच्छी लिखाई को दे कांट, मतलब उसको कर ही पाएंगे ना, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है खिलवाड़ है ये। 30 सेकंड में कौन सा गाना, 30 सेकंड में तो उसका ब्रिज भी नहीं बनता है गाने का। बिल्कुल यू नो। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट, बट अब क्या करें, इसी दुनिया में रहना है। और एंड इंस्टाग्राम जो आप बोल रहे हैं, जो जी सोशल मीडिया है, वो जी अब एडवर्टोरियल है बेसिकली। तो मैं हूँ सोशल मीडिया पे हूँ, ज्यादा जी एक्टिव नहीं हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम पे हूँ ज्यादातर, जी और फेसबुक पे थोड़ा बहुत। वहां पर मैं सिर्फ लोगों को लिंक पहुंचा देता हूँ अपने गाने का, कि आप जी यूट्यूब में जाकर या बिल्कुल स्पॉटिफाई में जाकर पूरा गाना सुन लें, यू नो। लेकिन सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं प्रेशर में ला दिया है कलाकारों को भी कि बहुत क्योंकि ज्यादा उस पर ब्रदर, बने ही रहना अब बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं किस तरीके से वीडियो शूट होती हैं पेपराजीज एंड ऑल बहुत ज्यादा ब्रदर। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अभी हम जी रहे हैं सोशल मीडिया के लिए। जी और काहे काहे का सोशल मीडिया यार? सोशल मीडिया तो लोगों को जोड़ने का यंत्र होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ तो मतलब अभी ट्रोलिंग चल रही है, ओपिनियन चल रही है, जी प्रेजुडिस चल रही है, गाली गलौज चल रहा है, तो सोशल तो रहा है ना, तो एंटी सोशल मीडिया हो गया है। तो और ये जो प्रेशर है कि आपको बने रहना है। जब हमने गोरी बनाया था या मेरी नींद बनाया था, तो हम साल में या 3 साल में एक गाना बनाते थे, और वो गाना चलता रहता था। लोग उसको पसंद करते थे, उसको याद करते थे, इट शुड लिव इन पीपल्स हार्ट्स। अब क्या है, आप दिन में 5 पोस्ट डाल लो तो क्या लिखोगे आप? बिल्कुल बदतमीजी ही करोगे ना। एक बिल्कुल अच्छा गाना लिखने के लिए समय लगता है, उसको बनाने में, उसको बिल्कुल सजाने में, उसको गाने में। अब अगर वो प्रेशर अगर हम झेलना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारी लिखाई में गड़बड़ होगी। तो मैं उस तरह का प्रेशर नहीं लेता हूँ। जैसे ये गाना मैंने रिलीज किया, एक मेरा अगला जी गाना जनवरी में आएगा, सब बोल बिल्कुल रहे हैं जल्दी करो, ऐसे कोई जल्दी नहीं है। जब गाना लिखा जाएगा, जब मैं उससे खुश हो जाऊंगा कि मैंने अच्छा गा लिया, अच्छा लिख लिया, तो वो आ जाएगा। भाई आखिरी दो सवाल जी, क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं मुझे जी, ऐसा लग रहा है कि ये सवाल पूछा जाए आपसे जी, बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुद्दे पे आप बोलना चाहते हो लेकिन जी, परिस्थितियों की वजह से आपको चुप रहना पड़ा हो ऐसा बहुत कम होता है ब्रदर, क्योंकि जी मेरे को बोलते हैं लोग, मेरे दोस्त यार भी बोलते हैं कि इसमें फिल्टर्स नहीं है कोई। जी कोई भी सवाल पूछोगे, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को उसकी दहा तक पहुंचना जरूरी है, मुझे उसके बारे में अच्छी खासी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सुनी सुनाई बात में मैं रिएक्ट करूं। जी तो मुझे रोकने में बड़ी तकलीफ होती है, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। जैसे मैं लिटरेचर फेस्टिवल में की नोट जी में जाकर बहुत जगह बोलता हूँ, जी जहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं। तो अगर आप मेरा कोई भी लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड करेंगे, तो जी आपको लगेगा कि आदमी में कोई फिल्टर नहीं है, कि जो सवाल पूछेगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सौरभ भाई, जो इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, कि जी मुझे कभी सवाल मत बताना, पूछना कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, बिकॉज फिर मैं नकली जवाब दूंगा। अच्छा भाई अगर आप आज का करण ओबरॉय जी, अपने 15 साल पहले करण ओबरॉय को एक सलाह देता तो क्या होती जी। बड़ा मुश्किल सवाल है सौरभ भाई ये, क्योंकि
वो बोलते हैं कि अगर आप जिंदगी में छोटे, अगर आप इफ यू वांट यंग एंड रेस्टलेस एंड वाइज एंड अनवाइज एंड फुलिश, जी देन यू नेवर बी वाइज ओल्डर एंड वाइजर। तो 15 साल की जर्नी में अगर जो भी चीजें एक्सपीरियंस की हैं लाइफ में, वो एडअप होकर तो करण ओबेरॉय आज का बना है। जी तो ऐसी कोई एडवाइस, मैं सिर्फ वही मतलब उस तरह जैसे जिया, उस तरह से जिया तो आज वैसा बना हूँ। जी तो वो कोई एडवाइस देना का कोई मतलब नहीं बनता है। जी ली जिंदगी अपने हिसाब से बस। जी और भाई व्हाट ऑल यू हैव टू से बिकॉज बहुत प्यार मिल रहा है और जी कहते हैं साइलेंस स्पीक्स, वो जी आपका उस गाने में दिख रहा है जी और वो स्पीक ऐसे हो रहा है वो दिल तक आवाज़ पहुंच रही है उसकी। जी तो व्हाट ऑल यू हैव टू से, इतना प्यार इश्क और मोहब्बत आपको जब मिलता है, जब जी। आपको एक प्रोजेक्ट लगता है, व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द लवर्स। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच, बिकॉज मुझे सब कह रहे थे कि जब मैं अपना पहला गाना डालने वाला था कि यार थोड़ा तड़कता भड़कता नाइट क्लब में कुछ जी साउंड के साथ डालो। जी तो बोला यार मेरे को वो लिखना है जो मेरे को, जो वो बात कहनी है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से कहूंगा, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, उस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं, वो मुझे जी जी ढूंढ लेंगे। बिल्कुल तो जब 60 लाख लोगों ने उसको ढूंढ लिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार मतलब इन अ मैटर ऑफ, जबकि मेरी इतनी खासी फैन फॉलोइंग नहीं है इंस्टाग्राम पे, या जी इतने नंबर्स अटैच नहीं है, उसके बावजूद अगर 60-63 लाख लोगों ने देख लिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एंड आई लाइक टू से कि थैंक यू सो मच। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जी कि सोशल मीडिया एक नेसेसरी इविल है, जी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि म्यूजिशियंस आकर अच्छा म्यूजिक बनाएं, जी अच्छे गाने बनाएं, जी तो उनको प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो करण ओबेरॉय ऑफिशियल में जाकर आप मेरे साथ जुड़ जाएं, या जी फिर मेरा जो रिकॉर्ड लेबल मैंने लॉन्च किया जी क्रूनर रिकॉर्ड्स, या वो उसका यूट्यूब है, चैनल जी है, वहां आप मुझे ढूंढ पाएंगे। चुप्पी टाइप करेंगे या स्पर्श टाइप करेंगे तो मेरे गाने आ जाएंगे। बिल्कुल जितना भाई। आप मेरे से जुड़ेंगे उतना ज्यादा मुझे मौका मिलेगा कि मैं इस तरह के गाने लिखते रहूं और आपके पास दोबारा आता रहूं। थैंक यू भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। यही कहूँगा पूरे इंटरव्यू को सम अप करने के लिए कि जी करण ओबेरॉय एक ऐसा दरिया है जो अपना किनारा ढूंढ ही लेता है। और जी, थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू यार, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू और भाई। मुझे लगता है आप भी थोड़ा रोमानी किस्म के इंसान हैं, बिकॉज जिस तरह के सवाल आपने पूछे जी वो बड़े बड़े कमाल के थे। ऐसे लग रहा था कि दो रोमांटिक लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस भाई। थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आप बने रहिए बार 24 के साथ।